बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो है हम कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में जो है वो कुछ समझते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंटिन्यूस फंक्शन की अगर आप बात करें, एक फंक्शन है आपके पास, फंक्शन उसका नाम है f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ये फंक्शन तब कंटिन्यूस कहलाएगा एक नंबर a के ऊपर, एट x इज इक्वल टू a से क्या मुराद है कि एक नंबर है जो उसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम सिर्फ नंबर की, आपकी जो सेकेंड ईयर है उसमें सिर्फ नंबर की बात हो रही है कि कोई एक नंबर है, जैसा कि यहाँ पे उसने जर्नल लिखा वो नंबर a, जैसे हमने पीछे लिमिट फाइंड की थी x अप्रोचेस टू 3 -3 1 0, उसके ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है ये हमने बताना। तो उसकी 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है ये तब कंटिन्यूस होगा इफ़ अगर f ऑफ a इज डिफाइंड, वो डिफाइन होना चाहिए। मतलब कि आप उस फंक्शन में a पुट कर दें तो वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, ये ना हो कि उसका आंसर ही ना निकले। देन सेकंड कंडीशन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है एग्जिस्ट का, कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से भी उस नंबर a पे अप्रोच किया जाए और राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से जो है वो अगर आप अप्रोच करेंगे तो वो जो है वो बराबर हो आंसर, तो वो क्या कहेगा एग्जिस्ट। फिर इन दोनों का आंसर क्या आ जाए, वो सेम आ जाए फर्स्ट एंड सेकंड का, तो वो जो है आपके पास क्या होगा, फंक्शन f जो है ये कंटिन्यूस होगा। अब जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या कहता है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a इफ अगर उन f ऑफ a डिफाइन भी हो और एग्जिस्ट भी करता हो मगर इन दोनों का आंसर जो है वो सेम ना आए, इज डज नॉट इक्वल टू। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट मैंने आपको लिखे, इफ f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, अगर वो डिफाइंड मतलब पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, देन फिर भी फंक्शन क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। एनी फंक्शन विच डज नॉट सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द 3 कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर जो आपके पास 3 कंडीशंस जो है आपके पास, ये जो है 3 कंडीशन, अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाइड नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ताकि हमें जो है वो कंटिन्यूटी की, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी तो हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें जो है वो अब समझ आ जाए। सॉल्यूशन क्या है, हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी की जो आपके पास डेफिनेशन थी वो ये थी, f ऑफ a इज डिफाइंड। ये मैं साथ साथ यहाँ पे लिख दूँगा आपको, f ऑफ a इज डिफाइंड। तो अब हम वही फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए फर्स्ट लिख रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। और ये भी f ऑफ a इज डिफाइंड, ये भी मैंने, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन थी तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब वो f ऑफ x क्या है, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, f ऑफ x के लिए यहाँ पे फंक्शन में कंडीशंस दी गई हैं, ये भी एक कंडीशन दी गई है और एक कंडीशन ये दी गई है। अब ये क्या है कंडीशंस, ये इन पे ज़रा फोकस करते हैं। x लेस देन एंड इक्वल टू 2, अगर x जो है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा 2 से, तो तब ये वाली कंडीशन होगी। अगर x ग्रेटर देन इक्वल होगा तो सिर्फ ये वाली कंडीशन होगी। अब मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। अगर लेस देन आपका लिखा होगा, लेस देन x लेस देन, तो कौन सी लिमिट के लिए ये अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और जब इक्वल टू का साइन होगा तो वो f ऑफ x जब हम डिफाइन करेंगे तब वो वाला फंक्शन लेंगे। और ये ग्रेटर देन 2 के लिए जो है हम कौन सा, राइट हैंड लिमिट वाला, वो वाला फंक्शन राइट हैंड लिमिट पे अप्लाई करेंगे। फिर दोबारा सुन लें, लेस देन वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट पे अप्लाई होगा। मैं इधर जो है वो दोबारा लिख देता हूँ, लेस देन वाला जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे अप्लाई होगा, ग्रेटर देन वाला राइट हैंड लिमिट पे अप्लाई होगा,
इक्वल टू वाला जो है वो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड वाले पे अप्लाई होगा। अब जो है वो ये दो इसमें कंडीशंस हैं लेस देन और इक्वल वाली, मतलब ये वाला फंक्शन जो है वो अब लेफ्ट और एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड दोनों पे अप्लाई होगा। अब अगर एफ ऑफ एक्स हमने जो डिफाइंड करना है ये वो उसको चेक करने के लिए इक्वल का साइन जो है वो इस फंक्शन के ऊपर है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे 2x + 5। ये वाला फंक्शन नहीं लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 2x + 5। अब हम यहाँ पे a की कीमत यहाँ पे x c = 2 वही a है, तो यहाँ पे f of 2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 2x की जगह 2 लिख देंगे +5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 + 5 = 9। ये हमारे पास बन जाएगा f of x = 2x + 5, फिर f of 2 किया तो ये हमारे पास आ गया। फिर आप लिख देंगे यहाँ पे f of 2 इज डिफाइंड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो है वो सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास था लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, दोनों फाइंड करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, अब यहाँ पे जो c है वो कितना है वो ज़रा गौर कर लें। हमारे पास c जो है वो 2 है और ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस का साइन f of x। अब f of x कौन सा आएगा, ये बात मैंने आपको समझाई, अब देखते हैं कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। f of x अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया कि जिसमें लेस देन का साइन होगा, फंक्शन को देखते हैं कि इसमें ये लेस देन साइन है, x लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो ये जो है आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा इसके लिए 2x + 5, तो यहाँ पे f of x की जगह हम लिखेंगे 2x + 5। लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 5 = 9। ये आंसर हमारे पास 9 आ गया। देन अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f of x। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव या राइट हैंड लिमिट के लिए हम ग्रेटर देन वाला साइन मैंने आपको बताया था। ये बातें आपने याद रखनी है, इस पूरी एक्सरसाइज में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेटर देन के लिए ये ग्रेटर देन का साइन था, तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2। अब कौन सा हमारे पास फंक्शन अप्लाई होगा, वो ये वाला जो है ये राइट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई होगा 4x + 1, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 4x + 1। अब जो है हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 4, वैसे ही x की जगह 2 + 1, 4 2 = 8 + 1 = 9। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है, ये भी और ये भी। तो अब हमने देखा कि एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट f of x और राइट दोनों जो है वो सेम है, दोनों का आंसर सेम है, तो हैंस सेकंड कंडीशन भी हमारी वेरीफाई हो गई। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज एग्जिस्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज एग्जिस्ट। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अब हमने देखना है कि इन दोनों का जो आंसर था वो 9 था, तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का आंसर f of x के ज़रिए भी वो कितना आया, 9 आया। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये f of 2 का आंसर और ये तीनों आंसर जो हैं ये सेम आ गए। तो आपने कह देना है कि यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x और सिंपल f of x।
इन दोनों का आंसर जो है वो क्या आया, वो इक्वल आया। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब लिमिट हमारे पास जो है वो c इज इक्वल टू 1 है। इसका जो अब हम सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें। ये 3x माइनस 1 जो है ये x इज़ लेस देन 1 के लिए है, 4 जो है x इज़ इक्वल टू 1 के लिए है, 2x इज़ इक्वल टू x ग्रेटर दैन 1 के लिए है। तो अब जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे f ऑफ x के लिए कौन सा, फर्स्ट कंडीशन के लिए कौन सा इक्वल टू का साइन, तो ये 4 है। अब 1 पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 4, क्योंकि x है ही नहीं। तो ये f ऑफ x इज़ डिफाइन, या f ऑफ 1 इज़ डिफाइन। अब जो है वो सेकंड केस में हमने जो है वो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे लिमिट हमारे पास 1 है, 1 ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। f ऑफ x जो है वो क्या है यहाँ पे f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जिसपे जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो ये हमारे पास फंक्शन है 3x माइनस 1। तो हम जो है वो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 3 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन हमने जो है वो फिर भी जो है इसको सोल्व करना है। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, आपने यहाँ पे लिमिट लिखना है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब आप हमने लेना ग्रेटर देन वाला जिसमें साइन, तो ग्रेटर देन वाला साइन ये है, तो ये 2x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो ये आप देख सकते हैं 2 1s आर 2। अब लेफ्ट और राइट हैंड के लिए तो आपके पास ये दोनों आंसर्स सेम है, तो इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज एग्जिस्ट। ये फर्स्ट हमारे पास कंडीशन थी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। अब हमारे पास थर्ड जो कंडीशन है कंटिन्यूस चेक करने के लिए एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो है अगर हम मैं यहाँ पे लिख दूँ एज, जैसे हमने पहला सवाल किया था सिंपल लिमिट के लिए, तो हम बताते होते थे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस हो, ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये दोनों इक्वल हैं, राइट हैंड लिमिट भी। तो जो सिंपल लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, वो कितनी आ गई 2 आ गई। मगर जो थर्ड कंडीशन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, तो ये जो है या इसकी जगह हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो द फंक्शन, सो the f of x is discontinuous at x is equal to 1. क्वेश्चन नंबर 3 के ना 2 पार्ट्स हैं, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पढ़ के बता देता हूँ। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब 2 पार्ट बन गए। आपने x इज इक्वल टू 2 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करनी है एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2, ये बात जहन में रखिएगा। अब जो है वो हमने यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2 तो कर लिया, अब हमने f ऑफ x क्या लेना है इसके लिए, पहली कंडीशन। अब 2 जो है वो ये है, उस पे ये इक्वल का साइन है, तो 2 के लिए ये फंक्शन आएगा आपके पास ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,
इसको हम एफ ऑफ 2 करेंगे तो 2 है, एक्स है ही नहीं है तो 2 कहाँ पे पुट होगा, तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब जो है वो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, हमने लेनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, क्योंकि सी जो है अब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एफ ऑफ एक्स। अब 2 के लिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो लेस देन आपने देखना है। अगर मैं इसको जो है वो आपको जो है वो इसको अगर आप छुपा लें इसको, या मैं आपको हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ x लेस देन 2, ये आपको नज़र आ रही होगी x लेस देन 2, तो इसके लिए जो है वो आपने ये अप्लाई करना है। आपका ये x लेस देन 2 जो है वो कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, इसलिए ऊपर माइनस का साइन, x लेस देन 2, क्योंकि 2 के लिए फिर -2 के लिए, ये हम 2 के लिए बात करें इसलिए 2 को ही डिस्कस करेंगे, इसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। इस बात को हम ये वाला केस ले रहे हैं, x लेस देन है 2 के, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, ये वाला फंक्शन हो जाएंगे। इसमें अब हम 2 पुट कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास आती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर आएगा पॉजिटिव का साइन है ऑफ x। अब पॉजिटिव 2 के लिए अगर आप देखें तो इक्वल और पॉजिटिव 2 के लिए ये वाला केस था आपके पास, पॉजिटिव 2 के लिए ग्रेटर देन 2 और इक्वल के लिए भी यही वाला केस था आपके पास 3 का। तो अब हम जो है वो अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x के लिए क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो ये 3 इस्तेमाल होगा। तो अब हम देखते हैं तो x है ही नहीं है, तो इसलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जो है वो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास वही आप लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट से f ऑफ x इक्वल है किसके, राइट से लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट से f ऑफ x। तो इसलिए लिमिट जो है वो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x ये एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास क्या है 3 है। तो f ऑफ x का आंसर और f ऑफ x की लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मतलब ये दोनों का आंसर भी इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस भी है। थर्ड केस जो है वो क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 2 के, मैंने आपको पहले भी बताया, अब यहाँ पे f ऑफ x भी रख सकते हैं। सो f of x is continuous at x is equal to 2। अब जो है वो सेकंड केस जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, मैं ऊपर फिर शो करवा देता हूँ आपको। अब हमने x इज इक्वल टू 2 के लिए किया, अब हम x इज इक्वल टू -2 के लिए करते एट x इज इक्वल टू -2। मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो अगेन लिख देता हूँ ताकि जो है वो हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। जी मैंने ये जो है ये स्टेटमेंट जो है वो अगेन लिख दी है। अब हमारे पास है f ऑफ x, हमने कैसे फाइंड करना है, किसके लिए, -2 के लिए। तो ये जहन में रखिएगा, -2 के लिए जो है वो ये था x ग्रेटर देन एंड लेस देन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और f ऑफ x के लिए ये दो आपके पास ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई हो रहे थे, तो उसके लिए ये हमारे पास ये फंक्शन है 3 ऑफ x। अब जो है हम यहाँ पे 3 ऑफ x यहाँ पे लिखते हैं,
तो अब हम एफ ऑफ -2 अप्लाई करते हैं, तो 3x की जगह हम क्या लिखेंगे -2, और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा -6। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और ऊपर माइनस है क्योंकि एट x इज इक्वल टू -2 है, तो f ऑफ x, इसलिए हम यहाँ पे -2 लिख रहे हैं। जब x इज इक्वल टू 2 था तो इसलिए ऊपर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 2 लिखा था। तो ये हमारे पास है अब लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। अब f ऑफ x ये देखें x लेस देन है -2 के लिए, तो यही वाला केस यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा 3x। अब हम यहाँ पे 3 और -2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -6। अब जो है वो यहाँ पे है राइट हैंड लिमिट। वो कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब हमारे पास -2 है, राइट हैंड के लिए शो करने के लिए ऊपर प्लस का साइन लगाया था हमने। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर प्लस का साइन। अब जो है हमारे पास कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, ये ज़रा गौर तलब बात। डायरेक्शन अगर आप देखें, ये है x लिखा हुआ, x ग्रेटर देन है -2 के। मैं ज़रा फिर आपको समझाता हूँ, ज़रा आपको समझ आ जाए। ये x है, ये ग्रेटर का साइन है, और ये -2 है। ये वाला जो कलर किया हुआ ये मैंने नीचे लिख दिया। ये जिसकी तरफ ये फेस ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, x बड़ा है -2 से, तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ये अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, ये वाला x² -1 अप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x² -1, तो यहाँ पे हम -2 पुट करते हैं x की जगह पे, ऊपर स्क्वायर -1, यहाँ पे 4 माइनस की वजह से, माइनस ऊपर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 -1, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर लेफ्ट का साइन, और इधर लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर राइट का साइन f ऑफ x, ये इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, हम थर्ड पे अब जाएंगे ही नहीं। तो हमें यहाँ पे ही पता चल गया, सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to -2। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।